जमीन विवाद में हिंसा, कई घायल, प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल। भागलपुर के सनहोला प्रखंड में पुश्तैनी जमीन को लेकर 3 भाइयों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामूली बहस लाठी डंडों तक जा पहुंची, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक घायल युवक ने आरोप लगाया कि उनके भाई नशे का कारोबार से जुड़े हैं और समाज में डर फैलाते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या दोषियों को सजा मिलेगी। 10 दिन के बाद इतना कुछ होने के बाद अभी आपको कोई केस दर्ज नहीं हुआ? कुछ नहीं। और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं सर, केस ही नहीं लिया तो अभी वो रख दिया, फेंक दिया। आपका भाई जो नशे का कारोबार करता है वो बोलता है कि पुलिस हमारे कब्जे में है, हमारे पॉकेट में। कहता कि मुखिया पुलिस सब मेरे जेब में है और तुमको दौड़ाते रहेंगे, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, तुम मेरा क्या करोगे? झोली में झाँट है। सच में सर हमारे पास कहाँ, हम 6 केस लड़ते हैं। हम बाबूजी का मौज बता रहे हैं, माँ का इज्जत आपको बता रहे हैं। हाँ वो समझे न सर, वो जो ना आगे का काम करता है, दारू और शराब और गांजे बेचता है खुले आम। हर 2 दिन में 3-3, 4-4 बंडल आता है, 10 किलो। ठीक है न सर। और जैसे मार्केट में उसका दुकान है सर, जकीर, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद साहिब, मोहम्मद खालिद, ये चारों आगे काम खुल के करता है और सिखा के करता है। कहता कि 100 साल तुमको जन्म लेना पड़ेगा मेरे बंद करवाने, यही कहता है। भागलपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हिंसक झड़प, लाठी डंडों से पीटकर कई घायल। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में होली के मौके पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। प्रताप महतो और पलटू महतो के संबंधियों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ा और लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। इस मारपीट में करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 20 से 25 लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को दोनों पक्षों से शिकायतें मिली और मामले की जांच जारी है। अखिल भारतीय परशुराम सेवा संघ के होली मिलन समारोह में एकता का संदेश। भागलपुर में अखिल भारतीय परशुराम सेवा संघ ने भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें समाज की एकजुटता का संदेश दिया गया। विवाह भवन में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में लोगों ने जमकर होली खेली, वहीं पारंपरिक संगीत ने समा बांध दिया। आयोजकों का कहना है कि ब्राह्मण समाज की उपजातियों में बढ़ती दूरियों को कम करने के लिए यह पहल की गई है। यह आयोजन अब जिला, समाज, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक किया जाएगा, ताकि समाज में सम्मान और एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हमें हर क्षेत्र में वह जो आज जड़ता आ गई है, उसे चेतनता के रूप में प्रस्फुटित करना, प्रवाहित करना, इसे प्रवाहमान बनाना, यह इस होली मिलन समारोह का तरह तरह के लोग, हर तबके के लोग, हर जगह के लोग इकट्ठा हुए हैं और इससे जो वैमनस्यता है वह दूर होगी। लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और फिर समाज में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी करना चाहते हैं। हम लोग पिछड़े बेसिक में आ गए हैं, अब हम लोग रहेगा, हम लोग को जाति बांटने का हम लोग अल्पसंख्यक महसूस कर रहे हैं। बेटा अल्पसंख्यक दूसरे लोग नहीं, हम लोग अपने आप को, इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग ब्रह्मत्व को जगाते हुए सभी ब्राह्मण एक होकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करें और सभी ब्राह्मण को एकता के साथ अभी भागलपुर में कर रहे हैं, कल बिहार लेवल में करेंगे, फिर देश दुनिया के लेवल पर करेंगे, सभी ब्राह्मण को आमंत्रित करेंगे, ताकि इससे लाखों की संख्या में हमारा ब्राह्मण लोग आए और हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो और सभी एकजुट होकर अपनी ताकत को ऊपर शेखर पांडे, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ। भागलपुर में मत्स्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आगाज, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन।
भागलपुर में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 3 दिवसीय मत्स्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में विभाग के निदेशक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी को चांदी की मछली भेंट की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को न केवल अपने व्यवसाय में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी अनुदान और सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। लगभग सभी मत्स्य विभाग को दे दिया गया है, ये उसकी बंदोबस्ती कर रहे हैं। तो करीब 8 से संख्या में तालाब है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग का भी संख्या में तालाब बन रहा है, मत्स्य विभाग तालाब बन रहा है। तो इन सभी उसमें लोग किसान बन गए हैं, सब्सिडी है। तो सभी में मछली पालन करेंगे या वाटर बॉडी सभी वाला है, सभी में मछली पालन करेंगे। इसके ग्रोथ को हम लोग अलग देखिए, सबसे पहला तो मैं किसानों से आग्रह करूँगा कि साइंटिफिकली अपने आप को ट्रेन करें, वैज्ञानिक तरीके से। तो जैसे अब हम कौन सी मछली किस पानी में बेहतर होगी, ये हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि आप एक फाइंड आउट कीजिए, वहाँ का मिनरल कंपोजिशन क्या है, तालाब के गहराई के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से ये किसान बंधुओं के नाम और उसी प्रकार की मछली के अपनी के लिए तो एक सुटेबिलिटी है। दूसरा कि कितना फूड दिया जाए, ये लोगों को जानकारी नहीं होती है। कई लोग ज़्यादा डाल दिए फूड, कई लोग मछली को भूखे रखती है। मछली भूखी रहेगी तो ग्रो नहीं कर सकती। तो ये साइंटिफिकली ट्रेन करने के लिए ही हमने अधिकारियों को बनाया है, जो हमने उनको बताया। सुल्तानगंज में भव्य स्वागत के लिए तैयार अंबेडकर रथ यात्रा, जदयू ने कसी कमर। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 21 मार्च को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रथ यात्रा का भव्य स्वागत होगा। जदयू प्रदेश के निर्देशानुसार इसकी तैयारियों को लेकर दास टोला में अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष महेश दास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महादलित परिवारों के साथ रणनीति तैयार की गई और यात्रा के स्वागत स्थल का निरीक्षण किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जी का रथ यात्रा कार्यक्रम होना है, जिसमें से सुल्तानगंज और नाथनगर और गोपालपुर में तय हुआ है। तो 21 तारीख को सुल्तानगंज विधानसभा में उनका कार्यक्रम होना है, जिसके लिए हम लोग आज मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ भव्य तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत भी किया जाएगा। कहाँ होगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम गनगनिया पंचायत में ही होना तय हुआ है। स्थल का चूँकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ये हम लोग परसों आपको हम बता देंगे कि स्थल जहाँ तक एक आइडिया है कि नाट्य कला परिषद है, उसी में हम लोग ये कार्यक्रम करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। नाम बताना। महेश दास, SC जिला अध्यक्ष भागलपुर। होली मनाने गए परिवार के घर में लाखों की चोरी, पुलिस कार्रवाई पर सवाल। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने रामजन्म सिंह के घर को निशाना बनाते हुए 3 लाख नगद और 5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। होली के दिन पिरपैती गए परिवार को वारदात की जानकारी तब मिली जब वे वापस लौट कर आए और घर का ताला टूटा हुआ पाया। पुलिस को सूचना देने पर भी मामला दर्ज करने में टाल मटोल की गई, क्योंकि बबरगंज और बाईपास थाने के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर पेच फंसा है। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जबकि पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप बाईपास को कॉल कीजिए। जब मैंने बाईपास को भी कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप बबरगंज थाना कॉल कीजिए। दोनों थाना में से सर कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है इसमें। बबरगंज क्यों बोला बाईपास थाना? वो सर इसलिए कि उनका कहना हो कि ये क्षेत्र हमारा नहीं है, आप बाईपास कॉल कर लीजिए। ऐसे आपका कौन थाना? ऐसे हमारा सर बाईपास शायद थाना पड़ता है सर, बबरगंज। उतना तो हम लोग को पता नहीं है सर। रेंट पर? जी रेंट पर रहते हैं। कितने घंटे से आप लोग परेशान हैं? लगभग सर 4 से 5 घंटे से हम लोग परेशान हैं। अभी तक थाना का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा सर। अपना नाम? मेरा नाम सुधांशु कुमार है। कम से कम तो 8 लाख का सर चोरी हुआ है मेरा। हम अपना घर पिरपैती गए हुए थे। कब गए थे होली के 14 तारीख को सुबह में सर, हम 3 बजे गए थे सुबह में। आज कितने बजे आए तो जानकारी? आज हम शाम में 6:30 बजे आए हैं सर। 6:30 बजे जब आए हम तो देखे मेरा मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। टूटा हुआ था। हम जब आए हैं ऊपर तो देखते पूरा दोनों गोदरेज तोड़ के लॉकर सब खोल के सब सर, कुछ नहीं बचा है सर लॉकर में। चांदी का सिक्का था, जेवर था, मेरा बहू का, पोता का, बेटा का, मेरा सारा चीज खत्म हो गया सर। कैश था
मेरा श्री एकेडमी चलता है, टीचर का सैलरी सब रखा हुआ था देने के लिए, कुछ नहीं दिए सर, सब रखा। कैश था कम से कम सर, हमको लगा 2-3 लाख रुपया कैश भी था सर, कुछ नहीं बचा हुआ है। हम भी प्रयागराज जा रहे थे, कानून का खोल के रख देते हैं, क्या पहन के जाएंगे जेवर, सब जेवर में कुछ नहीं बचा सर, सब चलो। मेरा पोता का चुकिया तक तोड़ के पैसा ले लिया, सोचिए सर। मेरा नाम रीना देवी है सर। बाथ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र के असरगंज शंभूगंज मुख्य मार्ग पर कॉलेज मोड़ शिव मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें असरगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 17 वर्षीय गौरव कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल अंकित अवनीत को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया गया है। अबीर देने गई बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, पड़ोस का वकील, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में पड़ोस के चाचा को अबीर लगाने गई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना होली के दिन का बताया जा रहा है। मामले में मासूम बच्ची की मां ने पुलिस से शिकायत किया। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। मामला कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के कटोरिया गांव का है। जानकारी के अनुसार बच्ची होली के दिन पड़ोसियों को अबीर देने गई थी। इस दौरान उसे हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई, ऐसा पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन और पत्रकारों के बयान में आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उनकी बेटी ने घर आकर घटना के बारे में बताया। बच्ची ने बताया कि उसे आरोपी ने गाली देते हुए डराया कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में कुछ भी बताया तो जान से मारकर उसे फेंक दिया जाएगा। महिला ने आवेदन में दावा किया कि वह जब थाने आई तो पुलिस ने आरोपी उमाशंकर झा उर्फ मुन्ना झा को मशीन में फूंक लगवाया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा पत्रकारों से कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस में कंप्लेन लिखवाएं। महिला के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना झा को गिरफ्तार कर लिया है। मुन्ना झा पेशे से वकील है और विधिक संघ का सदस्य भी बताया जाता है। मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ कल्याण आनंद ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 10 वर्षीय एक बच्ची ने बताया कि उसी के मोहल्ले के एक आदमी के द्वारा बहला फुसलाकर गलत ढंग से गलत करने की कोशिश की गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस तत्परता से काम कर रही है। जो भी गलत करेंगे उस पर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। थाना में एक दुष्कर्म का मामला आया, जिसमें 10 साल की बच्ची के द्वारा बताया गया है कि उसी के मोहल्ले के एक आदमी के द्वारा उसको बहला फुसला कर कुछ गलत ढंग से उसके साथ गलत प्रयास करने का कोशिश किया गया, जिसमें FIR भी हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि सेम डे 24 घंटे के अंदर ही पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया, जांच करके उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जो भी गलत करेंगे उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करेगी। फिर हम सारा रिपोर्ट लिखवा दिए वहाँ पे। अभी बच्ची स्वस्थ है, ठीक है, बच्ची ठीक है, ठीक है। बस वो टच कर रहे थे। वो बहुत छोटी है, 10 इयर्स की मात्र है। अब मामला दर्ज करा दिए हैं? मामला दर्ज करवा दिए हैं। उनको तो दोबारा फिर थाना बुलाया गया। जो हम पहले वो रिपोर्ट दिए थे उस पर ऐड भी करवाया गया है प्रेशर डालकर, क्योंकि अकेले औरत हम थे, मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं गए थे। वो रिश्ते में कौन लगते हैं? कोई नहीं, गाँव के हैं, मतलब गाँव के हैं, बड़े लगते, बड़े हैं, कोई है नहीं, मतलब रिश्ते में, मतलब बगल के ही चाचा होते हैं? हाँ, बगल के चाचा लगते, बड़े पापा बोलती है बस। सेविका एवं सहायिकाओं ने गठित की नई कमेटी, सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में सेविका और सहायिकाओं
की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने की, जिसमें रीना कुमारी को प्रखंड अध्यक्ष, नीलम रानी को उपाध्यक्ष, नीलम देवी को सचिव, सुधा कुमारी को कोषाध्यक्ष और सुनीता देवी को उप सचिव बनाया गया। इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का अबीर गुलाल लगाकर भव्य स्वागत किया गया। बैठक में बबीता कुमारी, रेशमा देवी, आरती कुमारी और शबाना प्रवीण सहित कई सेवक और सहायिका उपस्थित रही। बैठक हुआ है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। आपको अध्यक्ष पद से जो है बनाया गया है, मनोनीत किया है सब सभी का सहायिका ने। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे सभी सेविका से, सहायिका से, कि सभी आदमी जो हम पे विश्वास करके और हमको अध्यक्ष पद दिया, इस पद को तत्पर मतलब रखने के लिए, सबके लिए, हित के लिए सदा काम करते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे हम। क्या नाम बताएं? रीना कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष, सुल्तानगंज। प्रखंड मुख्यालय में आप लोगों का आज प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सब सेविका सहायिका सबके सर्वसम्मति से। प्रखंड मुख्यालय में? प्रखंड मुख्यालय। किसकी अध्यक्षता में ये चुनाव हुआ? किसकी अध्यक्षता में? प्रकाश मंडल और शंकर मंडल की अध्यक्षता में बैठक हुआ। क्या आप लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से? सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव और उप सचिव, कोषाध्यक्ष सभी का चुनाव हुआ। सेविका सहायिका सर्वसम्मति। किनको बनाया अध्यक्ष? प्रखंड अध्यक्ष रीना कुमारी और प्रखंड सचिव नीलम देवी और सचिव? कोषाध्यक्ष सचिव ही है वो नीलम देवी और कोषाध्यक्ष सुधा देवी को मनोनीत किया गया है और उपाध्यक्ष नीलम रानी उपाध्यक्ष। आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण, बच्चों से बातचीत कर सुविधाओं की ली गई जानकारी। बिहार के बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 166 का भारत सरकार ने जनगणना निदेशक एम राम चुंद्रूड ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में बच्चों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और कविता पाठ सुनकर प्रसन्नता जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड वासियों से भी बातचीत का, टीकाकरण, पोषण और अन्य सेवाओं पर फीडबैक लिया। इस दौरान जनगणना प्रक्रिया की महत्ता को समझाते हुए अधिकारियों ने बताया कि बिहार के 330 प्रखंडों में यह अभियान चल रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं की भूमिका अहम है। हो रहा है तो हम लोगों का 10 साल में कितना होने का संभावना है, उस टाइप का आंकड़ा को हम लोग लगातार करते हैं। ये नया चीज़ नहीं है। हर 6 महीने में एक बार हम लोग क्षेत्र में जो हमारा जो PTE बोलते हैं, ये लोग ओरिजिनल जो आंकड़ा हर महीने में कलेक्ट करते हैं। उसके ऊपर 6 महीने में एक बार सुपरवाइजर आते हैं, उसका चेक करते हैं कि ये आंकड़ा सही है, गलत है, या कोई छूटा नहीं है, कोई मृत्यु का या कोई बर्थ का, तो उसके ऊपर हम चेक करते हैं। 330 में हम भी 6 महीने में 1, 2, 3 इस टाइप का लगातार हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसी क्रम में हम बांका पहली बार आया है कि एक बार इस क्षेत्र में यह सर्वे हो रहा था। सर अभी आप सब जगह जहाँ भी गए, हर चीज़ पूछे सर, किस उम्र में शादी हुई, किस उम्र में बच्चे हुए। सर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ी परेशानी होती है सर, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। ये जब तक आपके आंगनबाड़ी के पास था सर, तब तक सुविधा थी, लेकिन अब आंगनबाड़ी से इस चीज़ को ले लिया गया है। तो अब सर नगर पंचायत कार्यालय हो या फिर प्रखंड कार्यालय हो, वहाँ पर परेशानी होती है सर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में सर। इसके लिए सर कुछ किस टाइप का प्रॉब्लम आता है? देखो, हम लोग ये बिहार सरकार का नीतिगत निर्णय है जी, हम उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे जी। मगर जहाँ तक रजिस्ट्रेशन के बात है, हमारा अभी भी जन्म के रिलेटेड 90% से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सर्टिफिकेट भी इशू हो रहा है, मृत्यु का भी हो रहा है। अगर आप पर्टिकुलर बता दें कि किस जगह प्रॉब्लम है, तो हम लोग बिहार सरकार से भी हम लोग जब बात करते हैं तो उसका सुझाव दे सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। सर अब आपको क्या